नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, नहीं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, पिछले जन्म के बारे में जितना ही रोचक लगता है, यह उतना ही रहस्यमय भी लगता है। शायद आप भी किसी को जरूर पूछे होंगे कि आपको अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी है या नहीं, तो सामने वाले आपको उत्तर दिया होगा, नहीं, मुझे पिछले जन्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमें पिछले जन्म के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र को अध्ययन करने से आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में यह घटना जरूर होती है जो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, कि कौन सी ऐसे संकेत आपके जीवन में मिलती है जिसे आप समझ पाएंगे कि किस कारण आपको पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी, पिछले जन्म में आप क्या थे और इस जन्म में किस काम को पूर्ति करने के लिए आपको मानव शरीर में जन्म मिला है। दोस्तों, एक समय की बात है, मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से मनुष्य के बारे में वार्तालाप कर रहे थे कि हे प्रभु, जब तक मनुष्य अपने मां के गर्भ में 9 महीना तक रहता है और मनुष्य को 9 महीना अपने मां के पेट में मल मूत्र को खाना पड़ता है, और तब वह बालक हाथ जोड़कर आपसे विनती करता है कि प्रभु, इस दुख पीड़ा से मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकलने पर आपका हमेशा भजन कीर्तन करूंगा। मुझे अब दुख पीड़ा हसन नहीं हो रहा है। लेकिन वह मनुष्य अपने मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, आपसे से जो वचन दिया था वह सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछी है। हे महादेवी, कुछ मनुष्य मां के गर्भ से बाहर निकलते ही अपना वचन भूल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे अपने पूर्व जन्म की बातें भली भांति याद रहती हैं। हे महादेवी, आज मैं इस संदर्भ में आपको कहानी सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि किस वजह से मनुष्य अपने पूर्व जन्म की बातें भूल जाता है और किस वजह से अपने पूर्व जन्म के बारे में उसे मालूम होता है, और कौन सी ऐसे संकेत से उसे मालूम होता है कि उसे इसी वजह से मृत्यु हुई थी। तब मां लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, तब सुनाइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान धनवंत नामक किसान रहता। नाम तो धनवंत था, लेकिन वह बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वह भगवान का परम भक्त भी था। उसकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी थी। वह अपने आस पड़ोस वाली औरत को भी संस्कार सिखाती थी, सभी को हमेशा भजन कीर्तन करने के लिए बोलती रहती थी। धनवंत को एक बच्ची भी थी। वह भी अपने माता पिता की तरह ही बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी थी। एक दिन धनवंत अपने खेत पर कुदाल लेकर पहुंचा। जैसे ही वह अपने खेत पर पहुंचा तो बारिश चालू हो गई। बारिश होते ही वह खुश हो गया और वह भगवान की भजन गाते गाते धान की रोपाई करने लगा। जब वह अपने खेतों से वापस घर की ओर आया तो धनवंत ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही बलवान था, जिसके अंदर हजारों हाथी के बल था। देखने में सर्वगुण संपन्न लगता था। फिर भी एक तालाब में, जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, उसमें डूब रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं जाता। यह देखकर धनवंत जैसे ही उसे बचाने के लिए उसके तरफ दौड़ा तो वह डर गया और उसे चक्कर आ गया और गिर गया। थोड़े देर बाद वह उसे होश आया तो देखा उसके सामने कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे वह रात में सोते समय सपना देख रहा है। फिर वह अपने घर पहुंचकर अपने पत्नी से सारी बातें बता दिया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको ऐसे ही देखे होंगे। यह कहकर उसकी पत्नी भगवान की भजन कीर्तन करने चली गई और धनवंत आराम करने चला गया। धनवंत को सोते ही फिर से वही घटना आंखें में झलकने लगी और वह नींद में ही चिल्लाने लगा। लेकिन धनवंत की आवाज कोई सुन नहीं पाता था, वह चिल्लाकर ही रह जाता था। जब वह आंखें खोलता तो ऐसे ही अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जैसे कोई साधारण मनुष्य लेटे हुए रहता है, और उसके साथ जो हुआ है ऐसे लग रहा था जैसे उसका पिछले जन्म में हो रहा है। वह इससे बार बार परेशानी होती रहती थी। एक दिन वह बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और समय और मुहूर्त निकालकर अपने घर पर शांति के लिए पूजा पाठ और हवन चालू कर दिया। तब धनवंत ने उस ब्राह्मण को अपनी सारी बातें बता दिया। तब वह ब्राह्मण ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा
कि पिछले जन्म में यह धनवंत मुच्छारे के घर में जन्म लिया था। जब वह मछली पकड़ने गया तो उसका दाहिना पैर मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया, जिसे वह निकाल नहीं पाया, जिस कारण धनवंत की मृत्यु हो गई। फिर वह ब्राह्मण ने धनवंत को उसके पिछले जन्म में हुए घटना को बता दिया। तब धनवंत ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि मुझे पिछले जन्म में पानी में डूबने के कारण ही हुआ था। तब वह ब्राह्मण ने बोला, इतना ही नहीं, आपका जन्म इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। आप भगवान का हमेशा कीर्तन भजन करते रहे। यह कह वह ब्राह्मण चले गए। एक दिन धनवंत अपने मित्र के यहां गया। वहां उन्होंने देखा कि उसका मित्र अपने पत्नी से लड़ रहा था। दोनों में बहुत गाली गलौज हो रहा था। यह देख धनवंत थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपने मित्र को समझाया, लेकिन वह धनवंत की एक भी बात नहीं सुना और लड़ता रहा। अंत में धनवंत उसके पड़ोसी से पूछा, यह सब ऐसा क्यों करते हैं? तब उसके मित्र के पड़ोसी ने बोला, ये दोनों रोज लड़ाई करते हैं। यह सुनकर धनवंत चला गया और फिर वह उसी ब्राह्मण को बुला और अपने मित्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ। तब वह ब्राह्मण ने बोला, धनवंत, तुम्हारा मित्र और उसकी पत्नी पिछले जन्म में कौवा में जन्म लिया था। तुम्हारे मित्र के आगे की रोटी उसकी पत्नी छीन कर खा गया था, इसलिए वह इस जन्म में हमेशा लड़ती रहती है। तब धनवंत बोला, हे ब्राह्मण देव, फिर उसका यह तकलीफ कैसे दूर होगा, जिससे उसे फिर आने वाली जन्म में दोनों का साथ तो मिले, लेकिन कभी भी दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने बोला, हे धनवंत, इसके लिए केवल मात्र एक ही उपाय है। तब धनवंत ने बोला, हे ब्राह्मण, मुझे यह उपाय आप शीघ्र ही कहिए। तब ब्राह्मण बोला, तुम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हो और भगवान के कीर्तन में हमेशा लगे रहते हो, और तुम्हारा जन्म भी दूसरे की भलाई करने के लिए ही हुआ है। अब तुम ही इसे अपने स्वभाव से उसे बदल सकते हो। यह कहकर ब्राह्मण चला गया और धनवंत ने मन में ठान लिया कि मैं अपने मित्र की स्वभाव को बदल दूंगा, और धीरे धीरे कोशिश करता है। ठीक 3 महीना बाद उसने अपने मित्र और उसकी पत्नी की स्वभाव को बदल दिया, और फिर धनवंत का मित्र और उसकी पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगी। दोनों भगवान का कीर्तन भजन करने लगी। बड़े प्यार और आदर के साथ अतिथि को सत्कार करने लगा। यह देखकर धनवंत भी बहुत खुश हुआ और अंत में धनवंत को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हे देवी, मनुष्य अपने नए जन्म में जिस वजह से वह अधिक डरता है, उसके घनवतम के तरह उसके मन में हमेशा डर बना रहता है, तो वह इंसान की मृत्यु पिछले जन्म में भी उसी वजह से हुआ रहता है। और जो इंसान को उसे अपने नए जन्म में जो भी काम करने में अधिक मन लगा रहता है, वह इस जन्म में उसी कामों को पूर्ति करने के लिए जन्म लेता है। तब मां लक्ष्मी बोली, प्रभु, आपने मुझे पूर्व जन्म के बारे में बता दिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न चल रही है तो पूछिए। तब मां लक्ष्मी बोली, नहीं प्रभु, अब मेरे मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। यह कहकर मां लक्ष्मी भगवान की चरण पकड़कर दबाने लगी और भगवान विष्णु भी निद्रा अवस्था में चले गए। दोस्तों, यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि आपको मेरे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।